मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊँग आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक वो तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा। दे दो जो मांगता है, दे दो। मेरे दोस्त घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोज़ख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए तो सही। अदम मार्फत गफलत पैदा करती है, तू आ तो सही, वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सहाबियाँ हैं। अय्याम जो मक्के के थे मुसलमानों पर बड़ी आजमाइश के थे, उन्हें बड़ा मारा कुफार ने, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। काफिरों की औरतों ने ताना दिया कि तूने हमारे बुत छोड़े हैं ना, तो देखना तेरी बिनाई चली गई। तो जनाब ज़ुनैरा अल्लाह पे भरोसा, तवक्कुल, मार्फत इलाही का जज्बा, उठ के खड़ी हो कहने लगी चुप करो, तुम्हारे झूठे बुत क्या कर सकते हैं। मेरा रब चाहे तो सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आंखें रोशन हो, अगर करीम करम कर दे। लोग कहते हैं वाकई ऐसा हुआ, जब वो सवेरे उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी वापस कर दी थी। तुझे पता चल जाए ना वो मेहरबान कितना है। वो एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के ज़िम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। तो बड़े सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला है। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है। और जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाज़ा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुक जाए। तो मेरे अजीज़ कोशिश करें कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अक्कुल यकीन हासिल करें। और फिर आठवीं बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती है। गाफिलों की सोबत में ना बैठे, उनकी सोबत में बैठे इनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। गाफिलों से बचें। चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पए, ते जदों मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर देती। गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया है, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हज़रत मुजद्दद अल फ़सानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हज़रत बरेलवी के। हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से, कभी मेहरे अली से। हमारा इनसे ताल्लुक है तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल उला बे कमाले कशफत दुजा बे जमाले हसनत जमी ओ खिसाले सल्लू अलैहि व आलिहि। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते हैं अज सिख मित्रां दी वधेरी, अज सिख
मित्रां दी। सिख कहते हैं उड़ीक को, मित्र कहते हैं महबूब को। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है यानी उदास हूँ, फिर हुजूर के जलवों पे नजर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का, और फिर फौरन कहने लगे ओ किथे मेहरे अली, ओ किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना। अब देखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां, बलगल उलाबे कमाल का शफत दुजाबे। और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोबत में। खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह, अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया क़यामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊँगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना। खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं। वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में। एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी ही लगा लेता है, जिनके मंसूबों में दौलत भी होती है, घर भी होता है, औलाद का बड़ा होना भी होता है, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ देखना भी होता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये सैर, ये सारा कुछ होता है। लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेश नज़र नहीं होता। लंबी उम्मीदें। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे मैं तुम पर दो बातों का खौफ खाता हूँ, मुझे डर आता है। एक ये कि तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे, जो नफ्स की ख्वाहिश होगी उसके पीछे लग जाओगे, और एक कि तुम लंबी लंबी उम्मीदें बांधोगे, इतने साल जीना है, इतने 100 साल जीना, ये करना है, वो करना है। मनसूबाबंदी करें मुस्तकबिल के लिए, वो बुरी नहीं, लेकिन तैयारी रखें, तैयारी रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। ये गफलत की चीज़ें हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं। जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज़्यादा करते हैं ना, हंसते ज़्यादा। फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा। कुरान कहता है ज़्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा था हज़रत उक़बा बिन आमिर ने कि या रसूलल्लाह निजात किस चीज़ में है।
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق العباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں، یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹول، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی